हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस नो हाउ। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ओल्ड कोर्स का पेपर है उसका। और आप ओल्ड कोर्स का पेपर मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हम इसमें पूरे एफआर के पेपर को डिस्कस करेंगे। एक ब्रॉड रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक पेपर जो था वो लेंथी था और पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी ट्रिकी थे। ठीक है, तो उनकी कैलकुलेशन आपने करने में थोड़ा टाइम लगा और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो डायरेक्ट बुक से आए हैं, तो हम सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो पहला क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन का ए पार्ट। जो ये क्वेश्चन आया है इसमें एक तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड है, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर एक फायर ब्रोकन आउट इन द कंपनी गोडाउन, द कंपनी हैज एस्टिमेटेड लॉस ऑफ दिस, और इसकी हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से एडजस्टमेंट करनी है अकाउंट्स के अंदर। थर्ड क्वेश्चन है कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ सेल एग्रीमेंट, तो ये सेल एग्रीमेंट एंड सेल प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन ऑफ दिस, सो द ट्रांसफर रिस्क एंड रिवॉर्ड सेल इज कंप्लीट इन द मंथ ऑफ May 2020। सो इसका हमें अकाउंटिंग एडजस्टमेंट दिखाना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो एक ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है वही गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड है। तो ये चार क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको इफेक्ट कैसे दिखाना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो आप दिखा सकते हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट इंडेस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्लियर है तो आप मोस्टली क्वेश्चंस कर लेंगे इसमें, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी। जो क्वेश्चन नंबर बी है उसके अंदर भी 3 पार्ट दे रखे हैं। जो पहला पार्ट है, ठीक है, कंपनी हैज 3 प्लांट्स इन डिफरेंट लोकेशंस एंड दे वांट टू शट डाउन one of its plants due to internal reasons. The said plant site is under the rental agreement. The rent per month is 80,000. If the company cancel the agreement, so it has paid to penal amount equal to 6 months rent. The company has also option to sublet. एक ऑप्शन और है उनके पास उसको सबलेट करने का, उस पर उनको 45,000 पर मंथ रेंट आएगा। तो इसका एडजस्टमेंट करना है अकाउंटिंग में। और सेकंड है एक एक्सपर्ट एडवाइस देनी है अपने को एक एक्सपर्ट की तरह। तो एक ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसके अंदर कंपनी के ऊपर एक केस हो गया है, ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट में, और उसके ऊपर एक 20 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड अ लॉयर डिफेंड द केस फीस। तो उस लाइक 50% ऑफ द फीस हैज़ बीन पेड एंड बैलेंस 50% विल बी पेड आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ द केस। सो देयर इज अ 75% चांसेस दैट पेनल्टी मे नॉट बी लिविड। सो इसको अपने अकाउंटिंग में शो करना है। Now question number 3, the company had committed to supply a consignment worth rupees 1 crore to one of its dealer, ठीक है, and the contract if the delivery is not made on time the compensation of 15% the value of the paid। तो इसका एडजस्टमेंट हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बुक्स में दिखाना है। नाउ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। सो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है एज पर AS3, और ये भी इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, तो आप लोगों ने कर दिया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 डी, ए का डी पार्ट। सो ये जो डी पार्ट है ये भी है एक वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से, जिसमें रॉ मटेरियल वाली एडजस्टमेंट होती है। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी आराम से किया होगा बिकॉज ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सो इसके अंदर जो क्वेश्चन है इसके अंदर में बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है आफ्टर मर्जर एंड उसके अकाउंटिंग एडजस्टमेंट दिखाने हैं बैलेंस शीट के अंदर। सो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन था, एवरेज क्वेश्चन था, तो आप लोगों ने किया होगा क्वेश्चन नंबर 2। सो इसमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है मर्जर के बाद और अकाउंटिंग एडजस्टमेंट को शो करना है। नाउ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारा CFS चैप्टर से रिलेटेड है। और ये भी क्वेश्चन हमारी बुक से ही आया है और कुछ एडजस्टमेंट करनी है अकाउंटिंग में, तो आप लोगों ने की होगी CFS एज पर शेड्यूल 3। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया होगा अगर आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा है तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द मेजर अमेंडमेंट्स इन Ind AS 2 एंड AS2। तो ये एक थ्योरी क्वेश्चन है और अमेंडमेंट भी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये क्वेश्चन आया एक, इसको आपने किया होगा अगर थ्योरी पढ़ रखी है तो। उसके बाद पार्ट बी है वो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड, Ind AS 40, वेदर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल मीट द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज पर Ind AS।
सो एक डेफिनेशन के हिसाब से ये सारे क्राइटेरिया मिलते हैं कि नहीं मिलते, तो उसको यहाँ पे अब एक्सप्लेन करना है। सो ये क्वेश्चन एक इजी था अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी। सो इसके अंदर जो है कंपल्सरी क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, उनकी अकाउंटिंग करनी है अपने को, ठीक है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज पर इंड AS 109। सो ये 109 का डिट्टो क्वेश्चन है जो अपने स्टडी मैट में दे रखा है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने किया होगा, और ये जो क्वेश्चन था 4th, ये एक टाइम सेविंग क्वेश्चन था। अगर आपने थ्योरी और प्रेफरेंस शेयर वाला चैप्टर पढ़ के रखा है तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन जरूर किया होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो था गुडविल एंड इंट्रिंसिक वैल्यूएशन। सो फुल कंप्यूटेशन करना था, और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपने गुडविल का चैप्टर पढ़ा तो ये 16 मार्क्स का एक चैप्टर जिसमें काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स, और ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को किया होगा तो आपका गुडविल आपने कवर किया है तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, बट थोड़ा सा ट्रिकी था, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, ये जो था ESOP प्लस मिक्सचर था EPS और डाइल्यूटेड EPS, वो कैलकुलेट करना था। सो अगर आपने ESOP और EPS और BEPS पढ़ा होगा, DEPS, तो आपको ये क्वेश्चन आपने इजीली किया होगा। और मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 एक टाइम सेविंग था, क्योंकि इन ये दोनों क्वेश्चंस हमारी स्टडी मेट से डिट्टो लेके रखे हैं, तो ये क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे हिसाब से। नाउ क्वेश्चन नंबर B ऑफ 6 का जो B पार्ट है वो था NOPAT माइनस वेटेड एवरेज WACC, और हमें इसमें इकोनॉमिक वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करना है। सो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट हमारा स्टडी मेट से आया है, और ये भी एक इजी क्वेश्चन था। तो मैं मानता हूँ कि 4th और 6th दोनों एक टाइम सेविंग क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर, और जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो भी एक टाइम सेविंग थे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 7, ये तीनों आपका काफ़ी टाइम सेव कर देंगे अगर आपने ये तीनों क्वेश्चन किए होंगे तो, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। जो 7 का ए पार्ट है वो है टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन, ठीक है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन से क्वेश्चन रिलेटेड था, तो आपने भी ये क्वेश्चन किया होगा। इसके अंदर डिफरेंट सिचुएशंस दे रखी है, तो उन सिचुएशंस को रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा वो हमें एक्सप्लेन करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। देन क्वेश्चन नंबर B, वो उसमें हमें अपने सिर्फ नेट ओवन फंड कैलकुलेट करना है, सिस्टमेटिक कैलकुलेशन ऑफ इंड AS नंबर, उसके हिसाब से अपने को इसमें कैलकुलेशन करनी है, और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और पार्ट C ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो NAV कैलकुलेशन करनी है। सो NAV कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था NAV का, तो आप आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया होगा। एंड क्वेश्चन नंबर D, द फ्रेश, तो इसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 जिसमें लीज सेल ऑफ लीज, उसके अंदर क्लासिफिकेशन लीज प्लेज अ रोल। तो एक तो लीज से क्लासिफिकेशन और अकाउंटिंग एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 एंड 116 के अंदर मेजर चेंजेस क्या थे, इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। ये एक थ्योरी क्वेश्चन है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपने AS 116 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 पढ़ा होगा तो आपने ये क्वेश्चन डेफिनेटली सही किया होगा, बिकॉज बहुत ही बेसिक चेंजेस है, तो आपने वो चीज़ लिखी होगी तो आपको इसमें मार्क्स आ जाएंगे। नाउ पॉइंट नंबर E ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर हमें प्रिपेयर करना है, मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है, और रीवैल्यूशन की एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। मशीन अकाउंट बना के रीवैल्यूशन की एडजस्टमेंट करनी है, उस इशू को पूछा है इसमें, हमें उसका आंसर देना है। सो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 7 ये टाइम सेविंग क्वेश्चंस थे, और बाकी जो क्वेश्चंस थे थोड़े लेंथी थे, बट उसमें जो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे। तो आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी।
और अगर आपको इन सभी क्वेश्चन में से कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो मैं आपके लिए उसके लिए एक एक्सप्लेन कर दूंगा आपको पर्सनली उस क्वेश्चन को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे जो भी पेपर आएंगे हम उसका डिस्कशन यहाँ पे अपनी वीडियोस के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच।